वर्ष के कन्हैया हो गए, लेकिन अब तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। वसुदेव जी ने अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी को नामकरण संस्कार के लिए भेजा है। वो जानते हैं नंद बाबा को जैसे ही गर्गाचार्य जी दिखेंगे वो नामकरण संस्कार अवश्य करवाएंगे। तो गर्गाचार्य जी को लाला का नामकरण संस्कार करने के लिए भेज दिया गया। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी घर में आए, अब क्योंकि लाला 1 वर्ष के हो गए हैं, घुटुअन घुटुअन चल लेते हैं और बड़े चालाक और नटखट हैं। गर्गाचार्य जी को देखा नंद बाबा ने तो कहा, बाबा आप बड़े शुभ समय पर आए हैं, 1 वर्ष हो गया है, अभी तक मेरे लाला का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। आप ऐसा करिए मेरे लालाओं का नामकरण संस्कार कर दीजिएगा। आज गर्गाचार्य जी ने कहा अभी नहीं, सुबह के वक्त गौशाला में हम नामकरण संस्कार करेंगे। और वादा करो, आप हर बार उत्सव मनाते हो, कहीं करवट उत्सव, कहीं कुछ उत्सव, कहीं कुछ उत्सव, वादा करो कि आप नामकरण संस्कार का कोई उत्सव नहीं मनाएंगे। क्योंकि गर्गाचार्य जी जानते हैं कि ये वसुदेव जी का छोरा है, और कंस को पता चल गया कि वसुदेव जी के कुल गुरु नंद बाबा के छोरे को नामकरण संस्कार करके आए हैं, तो समझ जाएंगे यही मेरा काल है। तो जब उत्सव ही नहीं होगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो क्या बताएगा कोई, इसलिए मना कर दिया। अब शाम के समय रात्रि में रुके हुए हैं गर्गाचार्य जी, अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन पाते हैं गर्गाचार्य जी। मैया ने कहा बाबा बताओ क्या सेवा करें। आज गर्गाचार्य जी बोले आप हमें खीर की सामग्री दे दीजिएगा और ये चौका लगा दीजिएगा, मैं यहाँ पर अपने हाथों से अपनी खीर बना करके प्रभु को पवा करके खुद पालूंगा। मैया ने चौका लगाया, साफ किया, खीर की सामग्री निकाल के दी है, और खीर की सामग्री निकालने के बाद में बाबा अपनी सुंदर टेस्टी खीर बनाते हैं। खीर बनाई बाबा ने, अपने झोली में से शालिग्राम जी महाराज निकाले, सामने रखे, और रखने के बाद में आंखें बंद कर ली और आंखें बंद की और भगवान को याद करने लगे, आओ प्रभु भोग लगाओ, ये तो सब आपका ही है, हम तो बस माध्यम हैं आपके भोग लगाने के लिए। कहने लगे त्वदीयमस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पय, आइए प्रभु ये सब आपका है, आपको ही समर्पण करता हूँ। इतने में ही कन्हैया ने आवाज सुन ली, अरे गर्गाचार्य जी बुला रहे हैं, क्योंकि वो बार बार कह रहे आइए ठाकुर जी महाराज भोग लगाइए, ये सब आपका है, आप ही भोग लगाइए। अब क्योंकि कन्हैया तो भगवान है, बोले मैया मो को लागे वो लंबी लंबी दाढ़ी वालों जो बाबा आए हुए ना, वो मो को बुला रहे हो। मैया ने कहा बुला रहे हो तो चले जाओ। लाला गए, देखा कि बाबा की आंखें बंद हैं और खीर का कटोरा सामने शालिग्राम जी के पास में रखा हुआ है। तो कन्हैया ने खीर का कटोरा उठाया, दोनों हाथों से लगे खाने, पूरा आंगन में खीर ही खीर फैला दी, बाबा की दाढ़ी में खीर लगा दी। और अब कन्हैया पूरा मोड़े को अपने मुखड़े को गंदा करके बैठे हुए हैं। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही आंखें खोली, जैसे ही सामने देखा, अरे ये यशोदा का छोरा तो बड़ा पागल है, इसने तो मेरे भगवान का भोग झूठा कर दिया। चिल्लाया यशोदा, अरे तेरा छोरा तो बड़ा शरारती है, इसने तो मेरे भगवान का भोग झूठा कर दिया, पकड़ के ले जाए इसे यहाँ से। मैया ने कहा क्यों रे छोरो, तूने क्या कहा तो कि बाबा बुला रहे, ये तो कह रहे मैंने नहीं बुलाया, तूने भोग क्यों झूठा कर दिया। बोले मैया यही तो बुला रहा था मुझको, मेरी क्या गलती। आज फिर से उन्होंने बेचारों ने फिर से चौका लगवाया, फिर से खीर की सामग्री मंगाई, फिर से खीर बना के तैयार भगवान शालिग्राम के पास रख दी। फिर से आंखें बंद करके कहने लगे आओ ठाकुर जी भोग लगाओ, आपका है, आपको ही समर्पण कर रहा हूँ। कन्हैया ने कहा मैया तू विश्वास ना मानेगी, ये बाबा मुझको अभी फिर बुला रहे हो। तो मैया ने ध्यान ना दियो लाला की बात पे, वो फिर से चले गए घुटुअन घुटुअन चल के, और चलने के बाद पहुंच गए कटोरे के पास और फिर से उठा लिया और फिर से दोनों हाथों से लग गए।
सब गंदा कर दिया। शालिग्राम जी को खीर में लपेट के वही रख दिया फिर से। और फिर कन्हैया बैठे बाबा के सामने, बाबा की फिर से आंखें खुली, फिर से चिल्लाने, अरे यशोदा अपने छोरे को पकड़ के रख, इसने फिर से मेरे भगवान का भोग झूठा कर दिया, ये तो मुझ पर पाप चढ़ा रहा है, अरे पकड़ के ले जाए इसे यहाँ से। अब कन्हैया 2-3 बार ऐसा ही करते, चौथी बार खीर बना रहे हैं। मैया ने कहा, ये छोरो नहीं मानेगो, बाबा को भोग ना लगाने देगो बिल्कुल। तो कन्हैया को एक कमरे में बंद कर दियो, और मैया के वो जो कमरा था ना, उसकी खिड़की बहुत छोटी बिल्कुल नीचे लगी हुई थी, क्योंकि छोटा कमरा था, माखन मिश्री वाला कमरा था, तो नीचे ही बनी हुई थी अलमारी, छोटा सा छेद खुला हुआ था। मैया ने कहा, अब छोटा सा लाला इतने में से थोड़ी ना निकल जाएगा। जैसे ही फिर से भोग लगाया, बनाया, रखा, फिर कहा कि आइए ठाकुर जी भोग लगाइए, आपका है, आपको ही समर्पण करता हूँ। फिर से कन्हैया ने कहा, बाबा अब की बार तू नाटक दिखा, फिर तो को बताऊंगा मैं। बार बार बुलावे, फिर बार बार मैया से डांट गलवावे, बार बार मैया से डांट दलवा दे। फिर कन्हैया दोनों पैरों को नीचे लटक के और खिड़की से बाहर निकल के फिर से पहुंच गए खीर के पास, पूरा भोग लगा लिया, और फिर कस के कटोरा पटका नीचे। बाबा की आंखें खुली, और जैसे ही बाबा ने कहना चाहा कि अरे यशोदा तेरो छोरा, वैसे ही कन्हैया ने अपने विराट रूप के दर्शन गर्गाचार्य जी को करा दिए, चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए। गर्गाचार्य जी वही चुप हो गए, आंखों से आंसू निकलने लगे, मन गदगद हो गया, नेत्र सजल हो गए। अब जो खीर में, जो कटोरे में थोड़ी सी खीर बची थी, दोनों हाथों से भोग लगाने लगे, दोनों हाथों से खाने लगे। पता चल गया कि ये जो यशोदा का छोरा है, ये कोई मामूली नहीं, अरे ये तो नारायण है, ये तो प्रभु है। आज तो बड़ी सुंदर लीला लाला ने की। सुबह हुई और ब्रह्म मुहूर्त में ही आज गौशाले में गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार करती हैं। रोहिणी मैया भी नंद बाबा के पास में ही रहती हैं, तो उनका जो छोरा है उनका नाम, उन्होंने कहा कि रोहिणी जी आपका बेटा बिल्कुल सब गुणों से भरा हुआ है, ये बिल्कुल राम के कर्मों जैसा है, सब बातों को गंभीरता से लेने वाला है, इसका नाम मैं राम रखता हूँ। हे रोहिणी जी तुम्हारे बेटे का नाम हुआ राम। फिर कहा अब क्योंकि ये आगे चल के बल में बहुत तेज होगा, इसलिए इसे सब बलराम भी कहेंगे। तो बलराम जी का एक नाम बलराम रखा, दूसरा संकर्षण रखा, क्योंकि संकर्षण क्रिया द्वारा एक माँ के गर्भ से दूसरी माँ के गर्भ में लाए गए हैं, इसलिए इन्हें संकर्षण भी कहते हैं। आज जैसे ही कृष्ण की तरफ देखा गर्गाचार्य जी महाराज ने, कृष्ण की तरफ देखते ही गर्गाचार्य जी मोहित हो गए, आंखें बंद हो गई, सांसें रुक गई। अब तो जैसे ही मैया ने कहा मुझे लग रहा है ये बूढ़े बाड़े बाबा तुमने कहां से पकड़ लाए, ये लाला का नामकरण संस्कार करे ही बिना लुढ़क गए, चले गए। ये तो क्यों, अरे ये तो सांस भी नहीं ले रहे। फिर बाबा नंद ने हिलाया, अरे गर्गाचार्य जी महाराज, ओ गर्गाचार्य जी हमारे छोरे का नामकरण तो कर जाओ तब जाना। गर्गाचार्य जी उठे, कहा कि तुम्हारे बेटे की सूरत इतनी अच्छी है कि इसको देख करके हमारा ध्यान लग गया। फिर कहा कि हे नंद बाबा जी तुम्हारा ये छोरो है ना, हर युग में जन्म लेता है। सतयुग में इसका रंग सफेद था, त्रेता युग में इसका रंग लाल था, किसी एक युग में इसका रंग पीला था, और द्वापर में इसका रंग काला और नीला है, इसलिए ये श्याम वर्ड का है। और बताऊं नंद बाबा जी, तुम्हारा छोरा हर प्रकार से टेढ़ा है, हर प्रकार से टेढ़ा है। कैसे टेढ़ा है? अरे बाबा ये खड़ा होगा तो टेढ़ा होगा, बातें करेगा तो टेढ़ी करेगा, सिंगार करेगा तो टेढ़ा करेगा, मुकुट रखेगा तो टेढ़ा करेगा, टेढ़ा रखेगा, अरे बांसुरी पकड़ेगा तो टेढ़ी पकड़ेगा, खड़ा होगा तो टेढ़ा
खड़ा होगा, इसलिए इसका नाम भी ऐसा रखूंगा जो कहने में जिह्वा को टेढ़ा होना पड़े, इसलिए उन्होंने नाम रख दिया कृष्ण। कहा ये हर एक प्रकार से ही टेढ़ा है तो नाम काहे को सीधा रखा जाए, तो नाम भी ऐसा रखा जो नाम को लेने में जिह्वा को टेढ़ा करना पड़े, कृष्ण नाम रखा। अच्छा आप लोग भी कहकर देखो एक बार, आप सभी भी कहो एक बार कृष्ण। आवाज ना आई मैया, कहो ना कृष्ण। अच्छा जीभ टेढ़ी हुई ना, हुई कि नहीं? झूठ बोल रहे आप लोग, बोले ही नहीं तो होगी कहाँ से? पीछे वाले दादा लोग बोल के देखना, कहीं हम झूठ तो ना बोल रहे कि कृष्ण कहने में जीभ ही ना टेढ़ी होती हो, हम ऐसी बातें बना रहे हो।